हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे 8वां नंबर चैप्टर, जिसमें पहले चैप्टर में हम हैं त्रिकोणमिति के 8.1 में। आज हम इस वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन है 8.1 का। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 दे दिया है तो हमें मान ज्ञात करना है। नीचे में 2 भाग है, 9 का 2 भाग दे दिया है हमें। याद रखिएगा कि कह रहा है कि B कोण समकोण होना चाहिए। कौन सा? B कोण समकोण होना चाहिए। tan A का वैल्यू दे दिया है आपको, बाकी का वैल्यू हमें निकालना है। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर 2 कोण की बातें हो रहा है, एक A कोण की और एक C कोण की। यहाँ भी है A और C, मतलब 2 कोण की बातें हो रही है। दोनों कोण के सापेक्ष हम क्या करेंगे? बनाएंगे। सबसे पहले हम A कोण के सापेक्ष बात करेंगे, ठीक है। आइए देखिए कैसे बनाते हैं कि एक का वैल्यू दिया है, बाकी का कैसे निकाल सकते हैं। B कोण समकोण होना चाहिए। यह हमारा एक ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें B कोण हमारा क्या है? समकोण है। आपके क्वेश्चन में कहा गया है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी का भी नाम A रखिए, किसी का भी आप नाम C रखिए। आप इसका भी नाम C रख सकते हैं, इसका भी नाम A रख सकते हैं, लेकिन B ही समकोण होना चाहिए। यहाँ पर B होना चाहिए, बाकी ये दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये निकालना है। 2 कोण की बात हुआ है। शुरू हम यहाँ से कर रहे हैं। यह आपका क्वेश्चन है, इस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। आपकी यह बुक में भी है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले A कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे। A कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। कोण के सामने की भुजा जिसकी सापेक्ष बातें हो रही है, उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और तीसरा जो बच गया वो हमारा क्या होता है? आधार होता है, ठीक। tan A बराबर 1/√3 है। tan A बराबर 1/√3 है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा। tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते कि लंब का वैल्यू 1 और आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा तो √3, ऐसा हम नहीं लिख सकते। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इनको अनुपात में लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे कि लंब अनुपात आधार बराबर में 1/√3, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बट्टा का मतलब क्या होता है? अनुपात, और यह क्या है? लंब और आधार का अनुपात ही है, तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1/√3 है, बट्टा का मतलब अनुपात होता है, तो इसको हम अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अनुपात को हटाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ और यहाँ एक चर टर्म लगाऊँगा, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए थे। यहाँ पर लिखेंगे हम कि लंब बराबर में 1 के और आधार बराबर में हो जाएगा √3 के, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अनुपात हटाने के लिए एक चर टर्म लगा दिए हम। अब यह इसका वैल्यू हो गया, अब यह इसका वैल्यू हो गया। हमारे पास लंब और आधार दोनों आ चुका है। हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए, ठीक है। तो कर्ण कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पर कर्ण निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं कर्ण, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण क्या है हमारे पास? AC, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कि AC का स्क्वायर बराबर लंब आपके पास क्या है? BC, उसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है आपके पास? AB, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला में स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर में लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से AC का वैल्यू तो हमें निकालना है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। BC का मान कितना है? 1 के होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए। AB का मान है आपके पास √3 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप AC को कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमें वो निकालना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर 1k स्क्वायर, टोटल को ऐड कीजिए तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर AC बराबर वर्ग, जब सेट चेंज करेगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा, तो 4k यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि AC बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा ही, तो स्क्वायर से रूट कट गया, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2,
और के तो बच जाएगा अकेले। तो ए सी हमारा क्या था, कर्ण था, वो भी निकल चुका है हमारा कितना, 2k। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तीनों भुजाओं का वैल्यू तो आ चुका है और किस कोण के सापेक्ष हम बना रहे हैं, अभी ए कोण के सापेक्ष बना रहे हैं। तो जो भी ए वाले है हमारे पास उसको सबसे पहले निकालेंगे, साइन ए निकालूंगा और फिर क्या निकालूंगा, कॉस ए निकालूंगा। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या होगा, ए कोण के सापेक्ष अभी मैं निकाल रहा हूँ। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब आपके पास है कितना, 1 है और k है। ठीक है, कर्ण आपके पास क्या है, अभी हम निकाले कितना, 2 और k निकाले। यहाँ से हम क्या करेंगे, k से k को काट देंगे तो क्या बचेगा, 1/2 यहाँ पर बच जाएगा। ये हमारा हो गया साइन ए का वैल्यू। अब निकालेंगे हम क्या, कॉस ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार आपके पास क्या है, तो √3 और k है। कर्ण अभी निकाले हम कितना, 2k निकाले। k से k को काट दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, √3/2 बच जाएगा यहाँ पर। तो कॉस ए का भी वैल्यू निकल गया। ठीक, अब हम बात करेंगे सी कोण के सापेक्ष बात करेंगे और निकालेंगे क्या, साइन सी और कॉस सी निकालेंगे। अभी हम ए कोण के सापेक्ष बात किए हुए थे। इसके लिए हमें फिर से डायग्राम क्या होगा, अलग से बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसमें नाम भी वही होगा, ये ए था हमारा, ये बी था, ये सी था। ठीक, और कर्ण भी वही रहेगा क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। और इसका जो वैल्यू था हमारे पास 1k, वो भी रहेगा वही। इसका जो वैल्यू था हमारे पास 2k, वो भी रहेगा। इसका जो वैल्यू था हमारे पास कितना था, √3k, ये भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे बदलेगा क्या, तो केवल बदलेगा यहाँ पर लंब और आधार बदलेगा। पहले वाले में हम क्या किए थे, ए कोण के सापेक्ष बात किए हुए थे। अब हम जो बात करेंगे वो हमारा होगा सी कोण के सापेक्ष। तो जिस कोण की बातें हो रही है उस कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जो बच जाएगा वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण तो फिक्स ही है, तो कुछ नहीं बदला, केवल लंब और आधार बदला कोण के अकॉर्डिंग। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन सी और कॉस सी उसका मान। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इस डायग्राम में देखिए लंब क्या आपको दिख रहा है, √3 दिख रहा है आपको और k भी है। और कर्ण क्या दिख रहा है आपको, 2 और k दिख रहा है कर्ण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से k से k को काट देंगे तो बचेगा क्या, √3/2 बन जाएगा हमारा साइन सी का मान। ठीक, कोण बदलेगा तो मान भी बदलेगा। पहले साइन ए का मान कुछ और निकला हुआ था, 1/2 निकला हुआ था। अब देखिए साइन सी का मान क्या निकल गया, √3/2 निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, कॉस सी निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार क्या है आपके पास, 1k है और कर्ण क्या है आपके पास, तो 2k है। k से k गया तो क्या बना, 1/2 बच गया। ये हमारा किसका वैल्यू है, साइन सी का। हम सब कुछ निकाल चुके हैं जो हमें ज़रूरत थी। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, 9 का जो पहला क्वेश्चन है यही है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। आप क्या कीजिए, सबका वैल्यू निकाल कर आप रखे हैं ऊपर, यहाँ पर पुट कीजिए। तो साइन ए का मान हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1/2 देख रहे हैं। इंटू मतलब गुना होता है। कॉस सी का मान हम क्या देख रहे हैं, 1/2 है। प्लस में कॉस ए का मान हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, √3/2 है। और फिर इंटू मतलब गुना। और साइन सी का मान क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो साइन सी का जो मान है √3/2 है। जोड़ और गुना है। सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, तो गुना का काम करेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से कट नहीं रहा है कुछ, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस का प्लस होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर जब हम इसका भिन्नजोड़ करेंगे तो होगा क्या, 4/4 होगा, जो कि कट पिट के क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक, तो ये किसका वैल्यू निकला, 9 का पहला जो पूछ रहा था हमसे उसका वैल्यू निकल गया 1। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबका वैल्यू पुट कीजिए। कॉस ए का मान क्या है आपके पास, √3/2 है। इंटू मतलब गुना होता है। कॉस सी का मान क्या है, 1/2 है। माइनस में साइन ए का मान क्या है आपके पास, 1/2 है। इंटू मतलब गुना। साइन सी का मान क्या है, तो √3 क्या है, तो 2 है।
यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से कट नहीं रहा है तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो रूट का 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का क्या है √3/4, माइनस का √3/4, कट के क्या बन जाएगा 0। तो ये निकल गया हमारा 9 का दूसरा क्वेश्चन जो था वो। इस तरह से आप बनाएंगे। यहाँ से हम शुरू किए थे, ये आपको नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ये आपको समझाने के लिए हम लिखे हुए थे, यहाँ से आप नोट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी करना है आपको। इससे हमें मोटिवेट मिलता है और मज़ा आता है फिर वीडियो बनाने में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप बना सकते हैं अच्छे राइटिंग के साथ।